नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। शुरुआत पूछता है भारत की ऐश्वर्या के एजेंडा से और पूछता है भारत कि क्यों चुप है राहुल गांधी, पूछता है भारत क्यों चुप है प्रियंका वाड्रा और पूछता है भारत सोनिया गांधी जी से जो एक समय पे विजुअल चल अरविंद केजरीवाल नो विजुअल्स गलत, निकलो जो एक समय पे अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी, वो विजुअल्स निकालो जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को लिटरली लॉन्च किया जा रहा था सोनिया गांधी के द्वारा, वो विजुअल्स चलाओ। अरविंद केजरीवाल विजुअल्स फुल। आज अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के 2, 3, 4, 5, 10, 15 नेताओं के साथ, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब सोनिया गांधी जी की भी तबीयत ठीक हो गई, तब सोनिया गांधी जी स्टेज पे आ गई, तब सोनिया गांधी जी पब्लिक रैली कर रही थी। वो विजुअल्स अनिल निकले कि नहीं निकले? अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब सबको बहुत सहानुभूति थी कि कहां है अरविंद केजरीवाल, बहुत गलत हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, या हो सोनिया गांधी, या हो ममता बनर्जी, या हो अखिलेश यादव, या हो स्टालिन साहब, या हो सुप्रिया सूले। लेकिन आज कहां है वो? स्टेज पे, स्टेज वाले विजुअल स्टेज पे, या आपने रैली पे चलाए स्टेज पे, जिस दिन सुनीता केजरीवाल के साथ एक तरफ प्रियंका गांधी और एक तरफ सोनिया गांधी थी, वो वाले विजुअल्स निकालो और चलाओ, क्योंकि ये पूछता है भारत। एक प्रतिक्रिया नहीं कर सकते राहुल गांधी, पता है क्यों? ये सारे लोग हाथ खड़े कर करके, ये किसके लिए हो रहे हैं? ये किसके लिए खड़े हैं सब? ये सब खड़े थे अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए, अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए दर्शकों। एंड इट्स लाफेबल, क्योंकि जब आज और इसको चला हुआ 50-50 अरविंद केजरीवाल की रिहाई के शॉट्स के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब रिहा हुए तब ना राहुल थे, ना प्रियंका थी, ना सोनिया जी थी, ना पप्पू थे, ना तेजस्वी थे, ना अखिलेश थे, ना कनिमोई थी। कौन थे? उन्हीं की आम आदमी पार्टी के 5 नेता, ना डी राजा थे, ना महबूबा जी थी और ना सीताराम येचुरी जी थे। और इसकी मैं आपको रियलिटी बताऊं, किस लिए वो अरविंद केजरीवाल अकेले चलते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले विजुअल्स इसके बाद। थैंक यू। दिक्कत क्या है? राहुल गांधी को लगने लगा अरे भाई अरविंद केजरीवाल सारी लाइमलाइट ले जाएंगे, अरविंद केजरीवाल सारी लाइमलाइट ले जाएंगे। भैया छोड़ो। वो सोनिया गांधी जी जिन्होंने अपने हेल्थ के बारे में बता के, और हेल्थ को सबको ध्यान रखना चाहिए, आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, सोनिया जी तो इतनी वरिष्ठ सीनियर, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, राजस्थान से राज्यसभा गई। वो सोनिया गांधी जी अपनी सेहत को दरकिनार करके स्टेज पे आ गई थी अरविंद केजरीवाल के लिए। और आज जब अरविंद केजरीवाल साक्षात जेल से बाहर आ गए हैं तो एक प्रतिक्रिया नहीं हो रही इस कांग्रेस पार्टी से? थोड़ा अटपटा नहीं लगता दर्शकों? हालांकि अटपटा है नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी करती क्या है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही तो वोट शेयर खाती है। चाहे दिल्ली हो, किसकी सरकार हराई? कांग्रेस की। पंजाब किसकी सरकार हराई? कांग्रेस की। गुजरात में किसका वोट शेयर खाया? कांग्रेस का। तो फिर यही तो मैं सवाल पहले दिन से करता हूं कि वो कांग्रेस कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का समर्थन करती है। आम आदमी पार्टी बहुत स्मार्टली खेल रही है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज इफ लार्जर देन लाइफ, कि मैं ही हूं विपक्ष का नेता। वो उनको सूट कर सकता है लेकिन विपक्ष को सूट नहीं करता। ये जो सारे थे इधर, और इसीलिए क्या अकेले पड़े हैं केजरीवाल, इन सबको सूट नहीं करता। ये अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, लेकिन यहां जो सारे नेता हैं टॉप टू बॉटम, राइट से लेकर लेफ्ट तक, इन सबको सूट नहीं करता दर्शकों, इन सबको सूट नहीं करता। लेकिन बात राजनीति की है। हर कोई बाहर आके, किसको? आज अरविंद केजरीवाल बाहर आए, क्या बोले? नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी अमित शाह होगा, ये वोट मांग रहे हैं अमित शाह के लिए, प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। फिर उनको याद आया अरे ये क्या बोल दिया, मैंने तो ये बता दिया कि सरकार मोदी की बन रही है। बोले अगर सरकार आए, फिर उसमें सेकंड थर्ड लाइन में उन्होंने ऐड किया अगर, और सब लाइव था। बोले अगर सरकार आई तो बनेंगे। इसका क्या मतलब है? वो भी जानते हैं
बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया। हालांकि कई लोगों का मानना था बीजेपी को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन तो है बॉस, राजनेता तो है, उन्होंने बोला था मैं सबसे अलग हूं, वो है कि नहीं वो जनता डिसाइड करेगी। उन्होंने बोला था मैं करप्ट नहीं हूं, शराब घोटाले में जेल में अंदर है, बेल पे, और वो भी इंटरिम बेल पे 1 तारीख तक बाहर है, 2 तारीख को दोबारा जेल में जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, वो जनता डिसाइड करे कौन सही कौन गलत। लेकिन राजनेता तो है, क्योंकि उसने बाहर आके क्या टिप्पणी करी अरविंद केजरीवाल ने कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी। भाई 75 साल के बाद अमित शाह जी बन जाएंगे। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ को भी ले आए, जो टॉप 3 नेता हैं बीजेपी के पॉपुलैरिटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर पॉपुलैरिटी में, कद में, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हैं, उसके बाद बीजेपी का इन दोनों बड़े नेताओं के बाद कौन है सबसे पॉपुलर नेता? बाबा। तो अरविंद केजरीवाल ने बोला लाइमलाइट कैसे लूंगी यार, कोई आया नहीं है, राहुल गांधी आए नहीं, प्रियंका जी आई नहीं, सोनिया जी ने, किसी ने कोई ज्वाइंट कुछ नहीं करा, ममता दीदी ने ट्वीट जरूर कर दिया, ना स्टालिन आए, ना अखिलेश, ना सुप्रिया सुले जी आई, ना कोई और, तो क्या करो? तो उन्होंने कहा अपने आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। अमित शाह का नाम लिया, उसके बाद बोला योगी को हटाने वाले, बाबा को हटाने वाले, बाबा को हटाने वाले, ये बात अरविंद केजरीवाल को पता है, लाइमलाइट जरूर मिलती है, लेकिन क्या बाबा को हटाने? तो फिर सबका टारगेट आया केजरीवाल वर्सेस मोदी। केजरीवाल ने बोला भाई टक्कर तो मैं ही दे रहा हूं, टक्कर तो मैं ही दे रहा हूं। और वहां पे राहुल गांधी आ गए इस बीच में, इस पे डिबेट बनती है, लेकिन सिर्फ पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं। जैसे ही सारे कैमरा यूं केजरीवाल पे ऊपर गए, राहुल गांधी ने बोला आई वांट ए नेशनल डिबेट, मेरे को मोदी से डिबेट करनी है, मेरे को मोदी से डिबेट करनी है। जैसे कोई बच्चा नहीं बोलता, हट करता है, नहीं मेरे को वो चाहिए, नहीं मेरे को चाहिए मम्मी, मेरे को चाहिए वो होता है ना, सारे पेरेंट्स जानते, सारे माँ बाप जानते, छोटा बच्चा बोलता मेरे को वो चाहिए। तो राहुल गांधी जैसे सब कुछ अरविंद केजरीवाल की तरफ गया, राहुल गांधी की पीआर टीम ने या फिर राहुल गांधी ने या फिर जिसने भी मर्जी सोचा, बोले हमें डिबेट चाहिए। अचानक सोशल मीडिया पे आ गया कि लेट्स हैव अ डिबेट, मोदी एंड राहुल डिबेट, ताकि वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जाए ना कैमरा। भाई अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सब बाहर आ गए थे, अभी बाहर आ गया है सही में, तो अभी कैसे करें? अगर उनके साथ खड़े हो गए तो वो सर्वोच्च नेता हो जाएंगे, ही विल टेक द लाइमलाइट, वो सोनिया जी होने नहीं देंगे। तो फिर अमित शाह पे अरविंद केजरीवाल, योगी पे अरविंद केजरीवाल, वहां से राहुल गांधी बोल रहे डिबेट करो। तो सबका टारगेट है नरेंद्र मोदी, जनता कह रही है ये 2 लाइन है और उसके बाद ये डिबेट कर मोन्टाज 2 लाइन है, और ये राजनीति पे क्या सटीक बैठती है, ध्यान से सुनिए। किसी ने लिखा है बॉस, मुझे नहीं पता शायर का नाम, लेकिन ये 2 लाइन है जो आज की राजनीति पे बहुत सटीक बैठती कि क्या तमाशा है, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं और सब चाहते हैं मेरी तरह का होना। ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिपीट करो कि क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं और सब चाहते हैं मेरी तरह होना। That's what's happening in politics today.